नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक जन्म कुंडली से हम ये बता सकते हैं कि जातक का प्रोफेशन या करियर या जातक का काम काज जो है वो कार्य क्षेत्र वो क्या हो सकता है। तो ये हम ज़रूर बता सकते हैं, बिल्कुल सटीक तरीके से हम बता पाएंगे एक कुंडली के माध्यम से कि जातक का प्रोफेशन या करियर क्या होगा। तो बने रहिएगा प्रिय दर्शकों। और आज हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको एक कुंडली जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा और उस कुंडली को हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से हम देखेंगे कि उस कुंडली के माध्यम से किस तरह से हम जातक के प्रोफेशन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज हम ये देख प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक कुंडली है, एक जातक की कुंडली है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक कन्या लग्न की कुंडली है। यहाँ पे जैसे कन्या राशि है, कन्या लग्न के स्वामी जो होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। तो इस कुंडली से हम कैसे बता सकते हैं कि जातक का प्रोफेशन या करियर क्या होगा। तो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि मुझे मतलब प्लैनेट्स जो ग्रह जो होते हैं उनकी डिग्रीज़ क्या है वो भी मुझे बताना चाहिए। तो देखिए आज की कुंडली में मैंने डिग्रीज़ के बारे में भी अच्छी तरह यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे कन्या राशि लग्न में है तो बुध ग्रह लग्नेश हो गए। तो बुध की डिग्री क्या है, आप देख रहे हैं कि बुध की डिग्री 8 डिग्री है। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि कुंडली में बुध और जैसे मंगल दोनों की एक युति है और मंगल की डिग्री 5 डिग्री है। तो ये एक प्रबल युति है जो कि नवम भाव में बन रही है। तो प्रिय दर्शकों, हम जैसे कि हमें पता है कि हम ये जो मैं जिस टेक्निक को फॉलो करती हूँ, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में मेंशन किया है कि मैं भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टियों को लेती हूँ। भृगुनंदी नाड़ी से किस तरह से हम प्लैनेट्स को कंबाइन करके किस तरह से हम समझते हैं कि किस तरह के फल हमें ग्रह देंगे, वो मैं देखती हूँ। और मैं पराशरी ज्योतिष को भी महत्व देती हूँ। तो मैं जो टेक्निक फॉलो करती हूँ उसमें मैं लग्न को बहुत महत्व देती हूँ। तो लग्न जो है, इसीलिए ये एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है, मतलब उत्तर भारतीय पद्धति की एक स्टाइल की कुंडली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लग्न राशि है, तो ये लग्न जो है वहाँ पे वो राशि होगी जो पूर्व दिशा में उदय हो रही थी जब जातक का जन्म हुआ था। तो इसी राशि से मतलब कुंडली शुरू होती है। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है। इस तरह से हम आगे जाते हैं। तो पराशरी ज्योतिष में लग्न का महत्व है तो मैं उसे महत्व देती हूँ। और इसलिए मैं देखती हूँ कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टियों को भी मैं लेती हूँ। और प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं कि ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली जो है ये राशि चार्ट या लग्न चार्ट जो है वो चार्ट और केपी चार्ट दोनों को कंबाइन करके मैंने ये कुंडली बनाई है। मतलब केपी चार्ट मैं क्यों फॉलो करती हूँ, तो केपी चार्ट से हमें पता चलता है कि ग्रह कौन से भाव में बैठा है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है राशि चार्ट वर्सेस केपी चार्ट, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ग्रह कौन सी राशि में बैठा है ये हम जानते हैं राशि चार्ट से या लग्न कुंडली से। और ग्रह कौन से जैसे भाव में बैठा है ये हम जानते हैं केपी चार्ट से। तो इसके लिए केपी चार्ट से हमें पता चलता है कि कौन से भाव में ग्रह है, लेकिन राशि वो हमें राशि चार्ट से पता चलेगी। तो जब आप केपी चार्ट जैसे अपना निकालेंगे, आपको मिलेगा astrosage.com से आप अपना केपी चार्ट पा सकते हैं, अपने बर्थ डिटेल्स, जन्म के जो डिटेल्स है वो देके। तो astrosage.com में जाएंगे तो केपी चार्ट में आप देखेंगे कि कभी कभी कैसा क्या होता है किसी किसी जातकों के क्षेत्र में, उनके केस में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम भाव में कन्या राशि है और द्वितीय भाव में भी 12वें भाव में भी कन्या राशि है।
प्रथम और 12वें भाव में कन्या राशि है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कर्क राशि यहाँ पे नहीं है, कर्क राशि नहीं है। फिर सप्तम भाव में और जैसे छठे भाव में मीन राशि है, तो ऐसा भी होता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मकर राशि किसी भी भाव को, जैसे किसी भी भाव के स्वामी मकर राशि नहीं है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो आइए अभी हम चलते हैं कि हम प्रोफेशन के बारे में क्या बता सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शनि ग्रह जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो कन्या राशि जो है वो बुध की राशि है, तो आपको देखना चाहिए कि बुध कौन से भाव में है। तो बुध नवम भाव में बैठे हैं और बुध अपनी राशि में, स्वराशि में बैठे हैं, मिथुन राशि में। और बुध से हम जैसे शिक्षा को देखते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में बुध से शिक्षा को भी देखते हैं, और वैसे भी बुध से शिक्षा को देखा जाता है। और शनिदेव जैसे कन्या राशि में है, और नवम भाव जो है वो टीचिंग का भी होता है, काउंसलिंग का होता है, तो उच्च शिक्षा का भाव होता है नवम भाव। तो हम कह सकते हैं कि जातक का जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं बुध से ज़रूर जुड़ा होगा, बुध ग्रह से उसका ज़रूर संबंध होगा। तो जातक एक टीचर हो सकता है, क्योंकि देखिए शनि और गुरु और शनि में भी युति है, तो गुरु से भी हम टीचिंग प्रोफेशन को देखते हैं, गुरु से भी हम टीचिंग प्रोफेशन को देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक एक टीचर हो सकता है। और जातक मतलब क्योंकि नवम भाव से भी जैसे वहाँ पे बुध बैठे हैं, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जातक एक टीचर हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, अब ये भी हमें देखना चाहिए कि बुध ग्रह लग्नेश है, और लग्नेश बैठे हैं अष्टम भाव के स्वामी के साथ। मंगल जो है यहाँ अष्टम भाव के स्वामी है इस कुंडली में। तो अष्टम भाव उतार चढ़ाव को दिखलाता है, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, किसी भी तरह का बदलाव, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो मंगल ग्रह में वो ऊर्जा है। और एक चीज़ है प्रिय दर्शकों, ये देखिए कि शनिदेव जो है उनकी जो पंचम दृष्टि है, जिसे हम त्रिकोण दृष्टि कहते हैं नाड़ी ज्योतिष में, शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है, आप देख रहे हैं केतु पे पंचम दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि आप अगर गिनेंगे तो भी आपको मिलेगा जैसे 6, 7, 8, 9, 10। केतु जो है वो मकर राशि में है। वैसे तो केतु चौथे भाव में बैठा है, और चौथे भाव का जो मतलब की जो राशि है वो धनु राशि दिख रही है, लेकिन केतु मकर राशि में है, केतु मकर राशि में बैठा है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी किसी किसी जातकों की कुंडली में। तो केतु और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि में है, तो शनिदेव की पंचम या त्रिकोण दृष्टि केतु पे पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि केतु भी बदलाव को दिखाता है, रुकावट, बाधा, किसी भी तरह के परिवर्तन को भी केतु दिखाता है। तो शनिदेव के साथ केतु का संबंध है, तो ऐसा हो सकता है कि जातक अपना प्रोफेशन बदल सकता है। वो ज़रूर अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर बदलेगा, एक बार या 2 बार अपना प्रोफेशन बदलता है, ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि शनि के आगे केतु है। तो और यहाँ भी जैसे बुध लग्नेश अष्टमेश के साथ बैठे हैं, और बुध की राशि में ही शनिदेव से हम प्रोफेशन को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में बदलाव ये दिख रहा है। और तो क्या हम कह सकते हैं कि जातक ने अपना प्रोफेशन ज़रूर बदला होगा। तो ये जो जातक है उस जातक ने करीब जैसे 34 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र के बाद जातक ने क्या किया था, अपने प्रोफेशन को बदला था। लगभग जब उसकी उम्र वैसी थी तो उसका प्रोफेशन चेंज हो गया था। तो पहले वो जातक टीचर ही था, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमने कहा था कि जातक का प्रोफेशन ज़रूर शिक्षा से जुड़ा होगा। तो जातक टीचर था, और जातक एक कॉलेज में, उच्च शिक्षा है, बुध नवम भाव में बैठा है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, तो जातक एक कॉलेज में अध्यापक था। और जैसे केतु से हम गवर्नमेंट जॉब को भी देखते हैं, सरकारी नौकरी को भी हम केतु से देखते हैं। तो जातक एक सरकारी इंस्टीट्यूट में ही वो पढ़ाता था, एक सरकारी कॉलेज में जातक पढ़ाता था। केतु से हम भाषा को भी देखते हैं, तो जातक एक भाषा
के डिपार्टमेंट में था, मतलब जातक अंग्रेज़ी विभाग में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में वो वहाँ एक प्रोफेसर था एक कॉलेज में। तो केतु भाषा को भी दर्शाता है, केतु बदलाव को। तो लेकिन जातक का प्रोफेशन 35 साल की उम्र के बाद बदल गया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ प्रिय दर्शकों, ये हम कैसे कुंडली से बता सकते हैं? तो आप गौर से देखिए कि इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि शनि जो है, शनि से हम आपके जैसे प्रोफेशन को देखते हैं, शनि 12वें घर में बैठे हैं। तो 12वां घर क्या होता है? 12वां घर विदेश का होता है। विदेश मतलब या तो दूसरे देश चले जाना अपने देश को छोड़ के, या किसी दूसरे प्रदेश में जाना। तो जातक अपने प्रोफेशन में तभी अच्छा कर पाएगा अगर उसने अपने जन्म स्थान को छोड़ के अगर वो कहीं दूसरी जगह चला गया, या तो दूसरे प्रदेश या विदेश। तो ये जातक ने क्या किया था, ये जिस जातक की कुंडली है, तो जातक एक दूसरे प्रदेश चला गया, अपने जन्म स्थान को छोड़ के वो एक दूसरे प्रदेश, बिल्कुल ही अलग प्रदेश, एक अलग संस्कृति जहाँ पे है, एक दूसरे प्रदेश में चला गया, अपने ही देश में। तो चला गया था वहाँ पे वो, और उसके बाद क्या हुआ देखिए प्रिय दर्शकों, वहाँ उसे जाना पड़ा था, और वहाँ जाके उसने अपना प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन को भी उसने बदल लिया था। प्रोफेशन में उसका बदलाव आ गया था, क्योंकि पुरानी जो नौकरी है वो नौकरी वो छोड़ चुका था, छोड़ के वो दूसरे प्रदेश में चला गया था। शनि 12वें घर में बैठा है, और वहाँ जाके जातक ने दूसरा कोई अपना प्रोफेशन अपनाया था। तो वहाँ जाके भी वो शिक्षा से जुड़ा था, क्योंकि देखिए बुध नवम भाव में है, तो वहाँ जाके भी वो एक कॉलेज में फिर कुछ समय तक वहाँ पे भी वो पढ़ाया था, कि एक कॉलेज में वो फिर से टीचर बना था। लेकिन मैंने कहा ना कि जब शनि का संबंध यहाँ पे त्रिकोण दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है केतु पे, जब शनि का इस तरह का संबंध केतु के साथ होता है, केतु की नवम दृष्टि शनि पे है, तो त्रिकोण संबंध है शनि और केतु में, तो जातक अपना प्रोफेशन एक बार या दो बार या उससे भी ज़्यादा बार जातक बदल सकता है। तो फिर वापस विदेश जाके भी वो प्रोफेसर बना एक कॉलेज में, लेकिन वो नौकरी भी उसने छोड़ दी। और उसके बाद उसने क्या किया प्रिय दर्शकों, आप देखिए जातक जो है वो हम क्या कह सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि शनि देव जो है उनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और केतु पे। तो केतु से हम ज्योतिष विद्या को भी देखते हैं, और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिससे भी हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं, मतलब चंद्रमा से हम इंट्यूशन को देखते हैं, इसलिए चंद्रमा भी जुड़ा है। तो इंट्यूशन मतलब पूर्वाभास की शक्ति वो चंद्रमा से जुड़ी है, इसलिए चंद्रमा और केतु ये दोनों ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं। तो पंचम दृष्टि चंद्रमा और केतु पे पड़ रही है, जिससे हम ज्योतिष विद्या देखते हैं। और प्रिय दर्शकों देखिए शनि बुध की राशि में है, और बुध यहाँ पे नवम भाव में है, उच्च शिक्षा। और नवम भाव जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान का भी भाव है, आध्यात्मिक ज्ञान, ज्योतिष विद्या में जो ज्ञान, ज्योतिष विद्या से जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ज्योतिष विद्या का जो विषय है वो भी एक आध्यात्मिक विषय है, तो उससे जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है वो हम देख सकते हैं नवम भाव से। वैसे तो ज्योतिष विद्या का जो भाव है वो अष्टम भाव है, ठीक है, और आध्यात्मिक ज्ञान नवम भाव से देखते हैं। अब देखिए बुध यहाँ बैठा है, बुध काउंसलिंग को दिखाता है, कंसल्टेशन को दिखाता है। तो जातक एक ज्योतिषी बन गया, दूसरे प्रदेश में जाके वो आखिरकार एक ज्योतिषी बना, और वो कंसल्टेशन करता है, क्योंकि नवम भाव में बुध है जो कि लग्नेश है, और शनि भी प्रोफेशन के कारक शनि भी बुध की राशि में है। और बुध से हम काउंसलिंग को भी देख सकते हैं, क्योंकि बुध नवम भाव में बैठा है, तो जातक काउंसलिंग करता है, कंसल्टेशन करता है, और जातक पढ़ाता भी है, जातक एक टीचर भी है, वो ज्योतिष विद्या का जो विषय है वो अभी दूसरों को पढ़ाता भी है। तो जातक ने अपने प्रोफेशन को बदल लिया, तो यहाँ से हम टीचिंग भी देखते हैं नवम भाव से। और प्रिय दर्शकों देखिए मंगल अष्टमेश है, यहाँ पे अष्टम भाव में मेष राशि है, मंगल अष्टमेश है। तो मंगल से हम देखते हैं, अष्टम भाव से हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं, और मंगल अष्टमेश है, तो अष्टमेश बैठा है बुध के साथ नवम भाव में, लग्नेश के साथ अष्टमेश है। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अष्टमेश मंगल है, तो इसलिए जातक अष्टम भाव से भी जातक का जो जातक की जो शिक्षा है, जातक का जो व्यवसाय, बुध से व्यवसाय भी देखते हैं, तो ये जातक का ज़रूर जुड़ा होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी मंगल है।
और वैसे भी प्रिय दर्शकों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो चमत्कार को दर्शाता है, क्योंकि नैसर्गिक जो कालपुरुष की कुंडली है वहाँ भी अष्टम भाव के स्वामी मंगल है, क्योंकि वहाँ वृश्चिक राशि होती है। तो मंगल ग्रह से हम किसी भी तरह के चमत्कार को देखते हैं, इसलिए मंगल ग्रह वैसे भी ज्योतिष के साथ जुड़ा है। तो क्योंकि मंगल ग्रह में चमत्कार करने की ताकत है, मंगल में है, राहु में भी है, तो मंगल और बुध की बहुत प्रबल युति है। तो हम कह सकते हैं कि मंगल अष्टमेश है, अष्टम भाव ज्योतिष से जुड़ा है, तो जातक एक ज्योतिषी बन गया। और जैसे कि शनिदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और केतु पे, तो केतु से भी हम देखते हैं ज्योतिष विद्या को, तो जातक ज्योतिषी बन गया। अब दशम भाव को भी देखिए प्रिय दर्शकों, दशम भाव में राहु है, राहु से भी हम जो भी रहस्यमय विद्या है वो भी हम राहु से देखते हैं, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस विद्या हो, किसी भी तरह का ऑकल्ट नॉलेज हो, जो भी रहस्यमय विद्या, क्योंकि राहु जो है वो रहस्य का कारक होता है, तो राहु से भी हम देख सकते हैं। और देखिए प्रिय दर्शकों, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से भी हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं, सूर्य से आध्यात्मिक विद्या को देखते हैं। तो ज्योतिष विद्या भी सूर्य से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक आध्यात्मिक विद्या ही है। तो सूर्य भी यहाँ पे है, जो कि ज्योतिष विद्या, सूर्य का बलवान होना ज्योतिष विद्या के लिए बहुत ज़रूरी है, ज्योतिषी बनने के लिए। तो दशम भाव में सूर्य है, और सूर्य कर्क राशि में है। प्रिय दर्शकों, ये जो ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है, ये एक्चुअली दिखा रहा है कि ग्रह कौन सी राशि में है। तो सूर्य, शुक्र और राहु, ये तीनों ग्रह कर्क राशि में है, इसीलिए 4 नंबर लिखा है प्रिय दर्शकों। तो तीनों ग्रह कर्क राशि में है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और राहु, तो ये दोनों ग्रह जो है ज्योतिष से जुड़े हैं। सूर्य तो ज्योतिष विद्या से जुड़ा है, और राहु रहस्यमय विद्या को दर्शाता है, और राहु में भी चमत्कार करने की क्षमता है। और वीनस मतलब शुक्र ग्रह भी प्रिय दर्शकों, भृगुनंदी नाड़ी में हम ये मानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं शनि देव का संबंध शुक्र से होना चाहिए, या दशम भाव से हम कर्म को देखते हैं। अगर दशम भाव का संबंध भी शुक्र से है तो भी व्यक्ति नाड़ी ज्योतिष पढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का मजबूत होना भी ज़रूरी है। वैसे तो शुक्र ग्रह कर्क राशि में है, लेकिन शुक्र ग्रह मजबूत है प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है, और अश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, और बुध ग्रह बहुत ही ज़रूरी है ज्योतिष विद्या के लिए। बुध ग्रह का मजबूत होना, बुध से भी हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं। तो बुध अष्टमेश के साथ है, तो बुध से भी हम ज्योतिष विद्या को देखते हैं, क्योंकि वो जो तर्क शक्ति है, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये हम बुध से ही हमें मिलता है, जिसके बिना हम ज्योतिष विद्या नहीं कर सकते, मतलब पढ़ नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, और ज्योतिषी भी नहीं बन सकते। तो बुध का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। और प्रिय दर्शकों, शुक्र जो जिस नक्षत्र में है, अश्लेषा नक्षत्र, उसके स्वामी भी बुध है, तो हम कह सकते हैं शुक्र भी बलवान है। और प्रिय दर्शकों, ये जो जातक है उसके ये जो कुंडली है, तो जातक के जो नवमांश में ये जो शुक्र है, शुक्र मतलब उच्च का है। नवमांश में शुक्र मीन राशि में बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक 35 साल के बाद भी नवमांश की जो कुंडली है पराशरी ज्योतिष में जो हम मानते हैं वो भाग्य की कुंडली होती है। तो नवमांश कुंडली बहुत एक्टिवेट और सक्रिय हो जाती है लगभग 30-35 साल के बाद। तो उसके बाद ही जातक ने अपना प्रोफेशन चेंज किया था, टीचिंग प्रोफेशन छोड़ के फिर धीरे धीरे ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ा था जातक। तो प्रिय दर्शकों, जातक ने मुझे कहा था कि उसका जो जन्म का जो तारीख है वो मैं ना बताऊं, तो आप इसलिए मैंने उसके जन्म का तारीख यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। लेकिन आप सब देख पा रहे हैं प्रिय दर्शकों कि जातक की कुंडली में कौन कौन से ग्रह हैं, किस भाव में, किस राशियों में बैठे हैं, और डिग्री भी आप बहुत अच्छी तरह देख पा रहे हैं। और जातक की कुंडली में शुक्र आत्मकारक भी है प्रिय दर्शकों, क्योंकि शुक्र देखिए 27 डिग्री पे है, तो शुक्र आत्मकारक है। शुक्र का बलवान होना भी बहुत ज़रूरी है नाड़ी ज्योतिषी बनने के लिए या नाड़ी ज्योतिष सीखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक एक ज्योतिषी बना, और जातक जैसे कि हम अच्छी तरह देख पाए। और एक बात प्रिय दर्शकों, ये दशम भाव में देखिए शुक्र और राहु है। शुक्र और राहु से हम क्या देखते हैं, जैसे कि कैमरा और कैमरे से रिकॉर्डिंग की जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि राहु हर तरह की टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम राहु से देखते हैं। तो कैमरा
हम राहु से देखते हैं, क्या मतलब कैमरा राहु से जो कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं हम, वो टेक्नोलॉजी हम राहु से देखते हैं। और शुक्र से भी हम देखते हैं जातक के चेहरे को, और जैसे कि शुक्र से भी हम कैमरा को देख सकते हैं। तो ये शुक्र और राहु का दशम भाव में होना, दशम भाव मतलब कर्म का भाव, प्रोफेशन का भाव, तो ये भी दर्शाता है कि जातक जो है वो एक ज्योतिषी है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता है। जातक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, कभी कभी किसी भी तरह का रिकॉर्डिंग करता है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके इंटरनेट के माध्यम से भी वो क्या करता है, ज्योतिष विद्या का ज्ञान बांटने की कोशिश करता है। इंटरनेट की टेक्नोलॉजी भी हम राहु से देखते हैं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ये रिकॉर्डिंग करना, कैमरे से रिकॉर्डिंग करना, ये हम शुक्र और राहु से देखते हैं। तो ये भी दशम भाव में बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये सारे ग्रह जो हैं, और सूर्य से तो हम ज्योतिष विद्या को देखते ही हैं, तो ये सारे ग्रह दिखा रहे हैं कि जातक एक ज्योतिषी है। जातक अपना रिकॉर्डिंग करके शायद वो अपना जो वीडियोज़ है वो कहीं पे अपलोड करता होगा। वो एक ज्योतिषी है, वो शायद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा। इंटरनेट के माध्यम से वो क्या करता होगा, अपना ज्ञान लोगों को बांटता होगा। और जैसे कि आपको पता है, आज इंटरनेट के माध्यम से लोग व्हाट्सएप के थ्रू या लोग जैसे कि जूम ऐप के थ्रू भी जैसे लोगों को पढ़ा रहे हैं। गूगल मीट, जूम ऐप, इसके ज़रिए भी लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन। तो राहु से हर तरह की ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को भी हम देखते हैं। तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोफेशन में क्या कर रहा है, लोगों को पढ़ा भी रहा है, सिखा भी रहा है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो इस जैसे अपने ज्ञान को शेयर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रिय दर्शकों हम कुंडली से बता सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एक जन्म कुंडली से ये देख सकते हैं कि जातक का प्रोफेशन क्या होगा, करियर क्या होगा, जातक क्या काम काज करता होगा। तो उसके करियर के बारे में सारी जानकारी हम जातक के प्रोफेशन से आसानी से ये बता सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।